एपिसोड 7 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि टिम उस गॉडजिला वाले हेलीकॉप्टर क्रैश से जिंदा बच गया। मे, केंटारो और केट रेगिस्तान से चलते हुए एयरपोर्ट पहुंच गए। केंटारो को लगता है कि शायद उनके पापा अपने बच्चों को पूरी तरह से इग्नोर करके गॉडजिला के पीछे चले गए, वरना हिरोशी इन दोनों को साथ देखने के बावजूद भी इनसे बिना मिले वहां से क्यों जाता। साफ बात है कि हिरोशी को अपने बच्चों से ज्यादा गॉडजिला में इंटरेस्ट है। इसी दौरान केट ने नोटिस किया कि मे पिछले 40 मिनट से वॉशरूम से बाहर नहीं आई। केट के वॉशरूम में घुसने से पहले ही 2 अननोन एजेंट्स ने मे को किडनैप कर लिया। मे का रिएक्शन देख के लग रहा था कि वो अपने किडनैपर्स को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। केट को बाथरूम से मे का जैकेट, पासपोर्ट और मोबाइल फोन मिला, इंडिकेटिंग कि मे को किसी ने उठा लिया। इसी दौरान टिम भी प्यासा और थका हारा किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच गया। टिम को वहां देखकर केट काफी गुस्सा थी। उसे लगता है कि मोनार्क ने ही मे को किडनैप किया होगा। मे भी इसका कनेक्शन मे और डुअल के बीच हुए उस डील के साथ हो। बट टिम ने दोनों रैंडा सिबलिंग्स को बताया कि मे की किडनैपिंग के पीछे मोनार्क का कोई हाथ नहीं है। यहीं पर टिम को पता चला कि रैंडा सिबलिंग्स ने रेगिस्तान में हिरोशी को देखा था। हिरोशी किसी अजीब से राउंड डिवाइस की मदद से शायद गॉडजिला पर रिसर्च कर रहा था। हो सकता है कि हिरोशी वहां पर जी-डे जैसे अगले इमर्जिंग इवेंट को रोकने गया हुआ था, इसीलिए उसने अपने बच्चों के बारे में सोचने की बजाय गॉडजिला के पीछे जाना ज्यादा सही समझा। टिम ने मोनार्क हेडक्वार्टर जाकर सबको बताया कि गॉडजिला इज बैक और उस हेलीकॉप्टर क्रैश से वो अकेला जिंदा बच गया। टिम को अब भी लगता है कि इन रैंडा गैंग को क्रिमिनल समझने की बजाय उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ एक और बात कंफर्म हो गई कि मे को वाकई में मोनार्क ने नहीं बल्कि किसी और गैंग ने किडनैप कर लिया। उधर मोनार्क के अलास्का आउटपोस्ट में डॉक्टर बार्न्स की टीम मूटोस से निकले गामा रेस पर रिसर्च कर रही थी। गॉडजिला के रिमर्जेंस के बाद से ही इन गामा रेस की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। तभी शॉ और डुअल की रिबेल गैंग ने मोनार्क के इस आउटपोस्ट 88 पर कब्जा कर लिया। डॉक्टर बार्न्स किसी तरह मौका देखकर यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। टिम ने केट और केंटारो को बताया कि वो हिरोशी को बरसों से जानता है। हिरोशी जरूर किसी बड़े खतरे को टालने की प्लानिंग में है, वरना वो कभी अपने साथी और फैमिली को छोड़कर नहीं जाने वाला। यहीं पर रैंडा सिबलिंग्स को पता चला कि उनकी किडनैप दोस्त मे फेक आइडेंटिटी यूज कर रही थी। मे का असली नाम कोरा है। डॉक्टर बार्न्स ने मोनार्क को कांटेक्ट करके खबर दी कि शॉ और डुअल ने इनके आउटपोस्ट 88 पर कब्जा कर लिया। इस आउटपोस्ट में ढेर सारे हथियार रखे थे। इतना सारा एम्यूनेशन देखकर शॉ ने खुशी के मारे सारा सामान गाड़ी में लोड करने के लिए कहा। दूसरी तरफ टिम रैंडा सिबलिंग्स को लेकर मे के फैमिली से मिलने चला गया। टिम ने फेक स्टोरी बनाई कि इन्होंने मे को जापान में देखा था, कि ये लोग मे के मांगा फैन क्लब के दोस्त हैं। मे की माँ ने तो इनकी बात मान ली, पर उसकी छोटी बहन को इनकी फेक स्टोरी पर जरा भी भरोसा नहीं था। मे की माँ ने इन्हें बताया कि 2 साल पहले ही मे यानी कोरा ने घर छोड़ दिया था, तब से उसका कोई अता पता नहीं। बट इसकी छोटी बहन के एक्सप्रेशंस देखकर सारे समझ गए कि शायद इसे कोरा के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी। फिर घर से बाहर आते ही तीनों कोरा की बहन का पीछा करने लगे, लेकिन कोरा की शातिर बहन ने इन तीनों को ही चकमा देकर पकड़ लिया। अब ये बात एकदम साफ हो गई कि ये तीनों यहाँ किसी और रीजन की वजह से आए हुए थे। केंटारो ने कोरा की पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करके साबित कर दिया कि ये तीनों वाकई में कोरा AKA मे के दोस्त हैं। ये सुनते ही कोरा की बहन ने इन्हें बताया कि अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज, इन शॉर्ट AET नामी कंपनी कोरा के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कोरा पिछले 2 सालों से उनसे ही भाग रही थी। कोरा ने कुछ दिनों पहले इसे कॉल करके बताया था कि एक आखिरी काम पूरा करते ही वो जल्द ही घर वापस आ रही है। केट समझ गई कि मे शायद यहाँ पर एजेंट डुअल के साथ किए डील की बात कर रही होगी। कोरा AKA मे का AET के साथ कनेक्शन समझने हमें फ्लैशबैक टाइम में जाना होगा। 3 साल पहले कोरा AET के सीनियर मेंबर ब्रेंडा के साथ डिनर पर गई हुई थी। 2 बोतल वाइन पिलाकर ब्रेंडा ने किसी तरह कोरा को भी बोतल में उतार लिया। ब्रेंडा यहाँ पर कोरा के लिए AET का जॉब ऑफर लेकर आई थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद कोरा ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट 6 महीने तक बोरिंग कोडिंग करके कोरा पक गई थी। उसे अब कुछ बड़ा करना था जिससे वाकई में इंसानियत का भला हो। ब्रेंडा ने कोरा को समझाते हुए कहा कि ऊपर के लेवल पर आने से पहले उसे ये बोरिंग छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन कोरा की क्यूरियोसिटी अब दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो AET का सर्वर हैक करके इनके सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। AET का डेटा हैक करते ही कोरा को एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि न्यूरल फील्ड में फास्ट ब्रेक थ्रू हासिल करने के लिए ये लोग सीक्रेटली जिंदा जानवरों को टॉर्चर करके उन पर रिसर्च कर रहे थे। ये देखते ही कोरा का दिमाग सटक गया।
और उसने एईटी की सारी रिसर्च को डिलीट कर दिया। हैकिंग कोड के पैटर्न को देखकर ब्रेंडा समझ गई कि ये काम कोरा ने ही किया है और बस तब से ही ब्रेंडा और एईटी हाथ धोकर कोरा के पीछे पड़ गए। कोरा ने घर जाकर अपनी छोटी बहन से कुछ हार्ड कैश और उसका पासपोर्ट मांग लिया। इसने अपनी बहन को बताया कि ये एईटी वाले मैटर की वजह से कोरा को अब सबसे दूर जाकर कहीं गायब होना पड़ेगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ब्रेंडा के एजेंट्स कोरा को पकड़कर एईटी के ऑफिस ले आए। ब्रेंडा ने कोरा को बताया कि उसके किए कांड की वजह से एईटी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है और उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। एईटी जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स को इंटरनली अपने स्टाइल में हैंडल करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये हैक की खबर पुलिस को नहीं दी। केंटारो और केट ने टिम की मदद से एईटी के ऑफिस में घुसने की प्लानिंग शुरू कर दी। टिम ने अनऑफिशियली मोनार्क सिस्टम की मदद से सिटी में फेक काइजू अलर्ट के सायरन्स बजा दिए। यूएस में अभी तक ये सिस्टम ऑफिशियली टेस्ट नहीं हुआ था। फिर इसी वार्निंग से मची भागा दौड़ी का फायदा उठाकर सारे एईटी के ऑफिस में घुस गए। अंदर कोरा की बॉस ने उसे बताया कि एईटी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए साइबरनेटिक स्पीशीज पर रिसर्च कर रही थी। कोरा ने अपने हैक में उसी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च की झलक देखी थी। ब्रेंडा अच्छे से जानती थी कि बाहर चले मॉन्स्टर वार्निंग्स फेक हैं, वरना एईटी को एडवांस में खबर मिल जाती कि शहर में मॉन्स्टर का हमला होने वाला है, इंडिकेटिंग कि एईटी के भी सीक्रेट कनेक्शंस थे। ब्रेंडा ने कोरा को ऑफर दिया कि अगर वो अपने दोस्तों के बीच एईटी की डबल एजेंट बनकर मोनार्क का सीक्रेट डेटा लीक करने के लिए मान जाती है तो एईटी कोरा के सारे गुनाह माफ कर देगी। कोरा ने इस बात से साफ मना कर दिया। तभी वहां पर उसके दोस्त भी आ गए। कोरा ने सबको अपना असली नाम बताया। भलाई इसी में है कि कोरा मोनार्क के मिशन को छोड़कर अपने अलग रास्ते निकल जाए। एईटी के ऑफिस से बाहर आते ही मोनार्क के एजेंट्स ने सबको गाड़ी में बिठा दिया। टिम की बॉस उसके कारनामों से जरा भी खुश नहीं थी। फिर केट ने मोनार्क के साथ डील की कि अगर वो एक कोरा का एईटी के साथ चला मैटर सॉल्व करते हैं तो ये सारे शॉ को ढूंढने में मोनार्क की मदद करेंगे। वर्डुगो ने केट की शर्त मान ली और वादे के मुताबिक ब्रेंडा को कोई स्पेशल ऑफर देकर मे के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करवा दिए। कोरा यानी मे फाइनली आजाद होकर अपनी फैमिली से मिलने चली गई। टिम ने वर्डुगो को बताया कि भलाई इसी में है कि मोनार्क पब्लिक से सच छुपाने की बजाय उन्हें ऑफिशियली सारे सिचुएशन के बारे में बता दे। मे ने डिसाइड किया कि वो भी केट और केंटारो के साथ शॉ को ढूंढने वाले मिशन को ज्वाइन करेगी और सारे इसे कोरा नहीं बल्कि मे नाम से ही बुलाएंगे। टिम की सलाह सुनकर वर्डुगो ने लाइव टीवी पर सबको मोनार्क और उनके मॉन्स्टर रिसर्च के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे दी। मॉन्स्टर्स का खतरा अब इनके लिए न्यू नॉर्मल बन गया था। मोनार्क पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले मॉन्स्टर अटैक्स में कम से कम जानी और माली नुकसान हो। फिर हमें पता चला कि ब्रेंडा की कंपनी यानी एईटी एक्चुअली में एपेक्स साइबरनेटिक्स के साथ मिलकर काम कर रही है, जो आगे चल के मेगा गॉडजिला बनाएंगे। शॉ ने मोनार्क के आउटपोस्ट से चुराए एक्सप्लोजिव्स की मदद से अलास्का में बने पोर्टल को धमाके से बंद कर दिया। शॉ ये देखकर काफी खुश था कि हॉलो अर्थ के पोर्टल बंद करने वाला इनका प्लान काम कर गया। नाउ फ्लैशबैक टाइम 1955। मोनार्क का नया मिलिट्री बॉस हैच उनके रिसर्च से जरा भी खुश नहीं था। उसे डेटा और ब्लरी फोटोज नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के लोकेशन चाहिए थे ताकि मिलिट्री उन्हें एक एक करके बम से उड़ा दे। हैच को लग रहा था कि मोनार्क मिलिट्री का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। यहीं पर हैच ने बातों ही बातों में केको के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट पास किए। ये सुनते ही बिली रैंडा ने उसे गुस्से में पंच मार दिया। रैंडा की इस हरकत की वजह से हैच ने उन्हें बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। शॉ ने केको और बिली को बताया कि 3 दिन में अगली बजट मीटिंग है। अगर तब तक इन्होंने जनरल पकेट के सामने कोई पुख्ता रिसर्च नहीं रखी तो वो लोग मोनार्क प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। शॉ चाहता है कि ये दोनों 3 दिन में अपनी लाइफ टाइम रिसर्च को मिक्स करके काइजूस की जनरल लोकेशन का मैप बना दे। केको के जाने के बाद बिली अकेला बेसमेंट में बैठा मैप पर रिसर्च कर रहा था। इसने मॉन्स्टर्स का मैप तो बना दिया बट उसके डायमेंशंस और साइज लॉजिकल नहीं थे। तभी मैप पर चल रही एक चींटी को देखकर बिली को क्लिक हुआ कि शायद ये मॉन्स्टर्स धरती के अंदर से आते होंगे। बिली ने फौरन भागते हुए केको के घर जाकर उसे ये खबर दे दी, अर्थ के अंदर एक और मॉन्स्टर इकोसिस्टम। ये बात सुनने में तो बड़ी बेतुकी लगती है बट अगर मैप के अजीब डायमेंशंस को देखे तो इस बात का सेंस तो बनता है। तभी ये इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बिना किसी को पता चले अचानक प्रकट हो जाते हैं। यहीं पर बिली को पता चला कि केको का एक बेटा भी है, हिरोशी।
केको मोनार्क वाले इस जॉब की मदद से अपनी फैमिली को अमेरिका शिफ्ट करने की प्लानिंग में थी। ऑब्वियसली बिली को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुबह होते ही शॉ ने फटाफट ये सारी रिसर्च और डेटा सीधा जनरल पकेट के हवाले कर दिया। शॉ ने हर जनरल को एक शॉकिंग न्यूज दी कि उनके बनाए न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला को खरोच तक नहीं आई। मीटिंग में जाने से पहले शॉ ने एक और बात क्लियर कर दी कि इस रिसर्च में हैच का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सारा काम केको और बिली रैंडा का है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम, कजाकिस्तान। ली शॉ गाड़ी में बैठा पुराने पेनफुल मेमोरीज को जी रहा था, जिसमें यंग बिली और केको अपनी फैमिली प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे। अलास्का की तरह ही शॉ यहाँ पर भी एक और हॉलो अर्थ वाला पोर्टल बंद करने आया है। वर्डुगो ने केट की गैंग को बताया कि शॉ ने सक्सेसफुली एक पोर्टल तो बंद कर दिया, पर उसके बाद कई और पोर्टल्स दुनिया के अलग अलग कोनों में ओपन हो गए। यानी शॉ का प्लान बुरी तरह से बैकफायर कर रहा था। गामा रेडिएशन से मिले डेटा की माने तो शॉ के ये धमाके आगे चल के शायद जी डे से कहीं ज्यादा बड़े अटैक्स का कारण बन सकते हैं। इन्हें समय रहते जल्द से जल्द शॉ को ढूंढकर रोकना होगा। शॉ एजेंट डुअल की टीम को लेकर एपिसोड 1 वाली फैक्ट्री में आया, वहीं जहां पर इसने केको को खो दिया था। 1955 में केको और बिली जिस बेसमेंट में काम कर रहे थे, प्रेजेंट टाइम में टिम ने उसी बेसमेंट में अपना ऑफिस बना लिया है। यहाँ से मिले डॉक्यूमेंट से रैंडा सिबलिंग्स को पता चला कि कजाकिस्तान वाले मिशन के दौरान इनकी ग्रैंड मदर केको अचानक से एक फैक्ट्री में गायब हो गई। रैंडा सिबलिंग्स समझ गए कि ये मोनार्क ने उनके पापा के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स को भी छीन लिया था। शॉ की बातों से केट साफ समझ गई थी कि उसका केको पर जबरदस्त क्रश था। केट को लगता है कि शॉ जरूर कजाकिस्तान वाली उस फैक्ट्री में गया होगा जहां शॉ ने केको को आखिरी बार देखा था। वर्डुगो बस एक हंच पर मोनार्क की आर्मी कजाकिस्तान नहीं भेज सकती, बट केट अच्छे से जानती थी कि उनके केको के साथ कनेक्शन की वजह से शॉ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। फिर ये डिसाइड हुआ कि केट, केंटारो और मे टिम और कुछ एजेंट्स के साथ कजाकिस्तान जाएंगे। फैक्ट्री पहुंचकर केट की गैंग ने नोटिस किया कि यहाँ का रेडिएशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक फैक्ट्री में हुए धमाके से निकला रेडिएशन कई सदियों तक एक्टिव रहना चाहिए था। रेडिएशन के लो होने का मतलब ये है कि इस फैक्ट्री में ऐसा कुछ तो है जो यहाँ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें मॉन्स्टर्स के मोल्टिंग स्किन्स दिखे। ये वही मॉन्स्टर्स है जिन्होंने केको को मारा था। इनकी छोड़ी चमड़ी देखकर सारे समझ गए कि ये मॉन्स्टर्स अब और भी काफी बड़े हो गए होंगे। फैक्ट्री के अंदर जमीन में इन्हें हॉलो अर्थ को जाने वाला एक बड़ा सा पोर्टल दिखा। पोर्टल के आसपास लगे एक्सप्लोजिव्स देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि शॉ इस पोर्टल को भी धमाके से बंद करना चाहता है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर शॉ की गैंग भी आ गई, पर शॉ को कोई खून खराबा नहीं करना था। उसे तो बस केट से अकेले में कोई बात करनी थी। ली शॉ ने केट को समझाया कि गॉडजिला कोई ना समझ मॉन्स्टर नहीं है। गॉडजिला को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर शॉ ने केट को हॉलो अर्थ के बारे में बताया। अपेरेंटली ली शॉ एक्चुअल में हॉलो अर्थ को खुद देख चुका है। गॉडजिला तो बस ह्यूमंस को ऊपर के सरफेस पर और हॉलो अर्थ के मॉन्स्टर्स को अंदर की रियलिटी में रखना चाहता है। गॉडजिला को बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ली शॉ हॉलो अर्थ वाले इन पोर्टल्स को बंद करके गॉडजिला की मदद करना चाहता है ताकि ह्यूमंस अपनी दुनिया में खुश रहें और मॉन्स्टर्स उनकी दुनिया में। केट ने शॉ को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका ये प्लान बैकफायर कर रहा है, बट शॉ ने इसे पूरी तरह से इग्नोर करके एक्सप्लोजिव्स का टाइमर एक्टिवेट कर दिया। तभी यहाँ की जमीन हिलने लगी और मे पोर्टल के अंदर गिर गई। फिर पोर्टल में से एपिसोड 1 वाले मॉन्स्टर का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन निकलकर केट पर हमला करने लगा। इसी दौरान फैक्ट्री में धमाके भी शुरू हो गए। ली शॉ ने केट को बचाने की काफी कोशिश की, बट वह खुद भी उसके साथ हॉलो अर्थ वाले पोर्टल में गिर गया। इनके अंदर गिरते ही वो पोर्टल मलबे के अंदर दबकर बंद हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.